हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर एक और नई वीडियो को लेकर मैं आज हूं आप लोगों के लिए। ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक बिगिनर ट्रेडर के लिए जो मार्केट में नया है, ट्रेडिंग के अंदर अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो इस ट्रेडिंग जर्नी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे, आप यहाँ पे आगे से ग्रोथ कर पाओ, स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी जो अपना करियर है उसको सेट कर पाओ। तो एक छोटा सा टॉपिक जो नॉर्मल, एक बहुत नॉर्मल टॉपिक है जो हर एक ट्रेडर यूज करता है, वो क्या है? वो है हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। कि ट्रेंड लाइन को हम चार्ट के ऊपर किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो चार्ट है आज हर एक ट्रेडर है वो ट्रेंड लाइन को यूज करता है। ट्रेंड लाइन के जैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, एक चैनल बनाना, चार्ट को समझना, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मेन पार्ट है हमारा जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ करना, क्योंकि ट्रेंड लाइन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आ जाता है। और चाहे मैं आज एक ऑप्शन बायर हूँ, चाहे मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, या फिर मैं एक पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ, या चाहे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, या फिर स्विंग ट्रेड करता हूँ, मैं किसी भी चीज को ट्रेड कर रहा हूँ। अब मान लो मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ या सेलिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, या फिर मैं एक स्कैल्पर हूँ। तो हम एंट्री बनाने के लिए चार्ट का ट्रेंड देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। तो अब ये ट्रेंड लाइन का यूज हम चार्ट के ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी हम इन डिटेल बात करेंगे। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ट्रेंड लाइन खींचते समय हमें क्या गलतियां नहीं करनी है उसका भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इस वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी आने वाली कुछ नई वीडियोस हैं जो आपको टाइम पे मिल पाए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे पहले हमें चीज देखनी है कि जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए जो मेन चीज है उसको सबसे पहले हमें किसको देखना है? चार्ट को हमें देखना है। चार्ट के बारे में हमें जानना जरूरी है कि चार्ट हमें बता क्या रहा है। अब ट्रेंड लाइन खींचने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? मार्केट का ट्रेंड देखना है। मार्केट का ट्रेंड, कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ट्रेंड देखने के लिए, अब जैसे कि मार्केट है, मार्केट तीन तरीके से चलता है। कितने तरीके से? मार्केट तीन तरीकों से चल रहा है। अब वो तीन तरीके कौन से हैं? सबसे पहला है एक तो अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड, और तीसरा तरीका है एक साइडवेज जोन, साइडवेज मार्केट। इन तीन तरीकों से मार्केट चलता है। अब जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें इनमें से सिर्फ दो ही तरीके चाहिए, और वो कौन से हैं? एक तो अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। हम ट्रेंड लाइन का यूज सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट के अंदर हम जो ट्रेंड लाइन है उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट एक अपनी जोन में चल रहा है। तो उसके लिए किसका यूज होगा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज होगा। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है तो यहाँ पे किसका यूज होगा? एक ट्रेंड लाइन का यूज होगा। चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में है फिर भी किसका यूज होगा? ट्रेंड लाइन का यूज होगा। क्योंकि जब ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं कि मैंने ट्रेंड लाइन खींची, अब मार्केट कहां से किसको सपोर्ट बनाता है? अपनी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ता है। और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो भी इसको किसको फॉलो करता है? इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। कि ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, किसका सपोर्ट ले रहा है? ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बना बना के नीचे आता है। तब ये ट्रेंड लाइन, ये तो हमने इस वीडियो में बात कर ली कि जो ट्रेंड लाइन है उसको देखने के लिए हमें किन दो चीजों का देखना है? एक तो अप ट्रेंड और दूसरा है डाउन ट्रेंड। ये खासकर इन चीजों का ध्यान रखना, ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रेंड किसको आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, वो भी मैंने देख लिया है। उसके बाद में मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है? ट्रेंड लाइन हमेशा आपको पता है कि मार्केट या ना तो ऐसे चलता है, ना ऐसे जाता है, और ना ही सीधा चलता है। एक सिंगल लाइन के अंदर मार्केट कभी भी नहीं चलता है। मार्केट हमेशा एक स्विंग के अंदर जाता है। मार्केट मान लो कि अगर साइडवेज है तो पहले कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, एक जोन के अंदर चलेगा मार्केट हमेशा। और या फिर अगर मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है तो मार्केट एक स्विंग के अंदर चलता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। और सेम मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड के अंदर है तो मार्केट हायर जो हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो बनाते हुए चलता है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या देखना है कि जो ट्रेंड लाइन है उसका हमें एंगल क्या होना चाहिए,
या फिर अगर हम बात करें जो उसकी डिग्री की बात करें, कौन आप हमने मैथ के अंदर पढ़ा होगा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, किन चीजों का देखना है, क्योंकि मार्केट कभी ऐसे चलते चलते ऐसे तो नहीं जाता है मार्केट। मार्केट हमेशा इस तरीके से जाता है। जो ट्रेंड लाइन है वो कभी भी, मान लो कि कई बार मार्केट के अंदर स्पाइक्स आते हैं कि मार्केट ऐसे चलते चलते कई बार ऐसे सिंगल कैंडल बनाते हुए ऐसे खड़ा 90 डिग्री के एंगल पे सीधा ऊपर चला जाता है। तो मान लो कि मार्केट है, मार्केट ऐसे ही आ रहा था और ये मार्केट यहां से इस तरीके से चला गया, तो हम यहाँ पे कब क्या ट्रेंड लाइन खींचेंगे? ट्रेंड लाइन हमेशा इस तरीके से खींची जाती है, कभी भी ट्रेंड लाइन इस तरीके से यूज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब ये जो है, अब मार्केट यहां से आ रहा था, मार्केट अपनी एक प्राइस एक्शन बनाते हुए चल, अब यहां से क्या हुआ कि मार्केट एकदम चला गया, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज करूंगा? क्या यहाँ पे हमारी इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनेगी? कभी नहीं। ये तरीका हमेशा गलत है, कभी भी इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन का यूज नहीं करते हैं। ट्रेंड लाइन का यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए? मार्केट के अंदर स्विंग्स चाहिए, मार्केट का ट्रेंड आपको चाहिए, उसी के ऊपर आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया और यहां से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना दी। किस तरीके से मैं ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ? इस तरीके से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ तो की है, लेकिन इन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया है? कभी भी अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो और ट्रेंड लाइन को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हो, तो जैसे कि मान लो कि ये चार्ट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? ट्रेंड लाइन बनानी है। तो मुझे यहाँ पे जो चीज देखनी है, मैं यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। तो हमेशा जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ करते टाइम आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो ट्रेंड लाइन है वहां पे आपको दो पॉइंट मिलने चाहिए, दो पॉइंट चार्ट के ऊपर कनेक्ट होने चाहिए। अगर दो पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो वो ट्रेंड लाइन गलत है बिल्कुल। हमेशा आपको दो स्विंग चाहिए ही चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम, चाहे वो आप अप ट्रेंड में ड्रॉ कर रहे हो और चाहे वो आप एक डाउन ट्रेंड के अंदर ड्रॉ करें, यहाँ पे आपको कम से कम दो स्विंग चाहिए ही चाहिए। चलिए चार्ट पे चलते हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस कुछ मिनिमम चीजें हैं जो हमें देखना चाहिए। हम सीधा ही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं कर, जैसे कि मैंने यहाँ से लिया और इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। बहुत आसान है, हम बिल्कुल आसानी से ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि मार्केट यहां से आ रहा है, मार्केट यहां से गया, फिर यहाँ पे स्विंग बनाया, फिर नीचे आ रहा है। अब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को अपना क्या बना रखा है? मार्केट ने इस स्पॉट लाइन को अपना एक रेजिस्टेंस बना रखा है, तो ये रेजिस्टेंस लेते हुए चल रही है। अब जैसे यहाँ से ये ब्रेकआउट आया और मैं हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब वो एंट्री प्लान किस तरीके से करेंगे उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करें सिर्फ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन को हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर। क्योंकि अगर मैं सारी चीजें इसी के अंदर बताऊंगा तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और सारी चीजें मिक्स हो जाएगी और आप अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन में कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बस कुछ मिनिमम चीजें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रेंड लाइन, क्योंकि एक ऑप्शन बायर है, एक ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल कम होता है और एक टाइम डिके का भी प्रॉब्लम होता है। तो उस वजह से हमें मोमेंटम चाहिए, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमें आसानी से जो मोमेंटम है वो कैप्चर करने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रेंड लाइन ही गलत है तो आपकी जो एंट्री ही गलत है, आपकी आपका एंट्री पॉइंट आपने ट्रेंड लाइन ही गलत ड्रॉ कर रखी है और आपका जो एंट्री पॉइंट है, आपने एंट्री जहां पे ली है वो पॉइंट ही गलत है, तो वहां पे तो लॉस होगा ही होगा। तो उस लॉस से बचने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है
वो है आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका। उसके बाद में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, उसको ड्रॉ करने के लिए आपका जो टाइम फ्रेम है, जो आपका टाइम फ्रेम है वो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर हैं जो स्कैल्पर है वो ज्यादातर मोस्टली 5 मिनट चार्ट का यूज करते हैं। क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है, अगर आपको उसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ानी है, अब मान लो कि मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, 5 मिनट की चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो लगभग मेरी 60% एक्यूरेसी आ रही है। अब इस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, इस एक्यूरेसी को मुझे 80 टू 85 लेके जाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा जो टाइम फ्रेम है उसको एक थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन को हम ट्रेड करना चाहिए, हमें ड्रॉ करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। अब मैं इसको यहाँ से इसको कन्वर्ट करता हूँ 15 मिनट के ऊपर। अब ये जो चार्ट है इसको हमने क्या कर लिया 15 मिनट पे, ये रहा, ये रहा। या तो हम 15 मिनट यूज करें, क्योंकि मोस्टली अगर आप ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो 30 मिनट या फिर 1 आवर का ही यूज करें, या फिर 15 मिनट। क्योंकि अगर 30 मिनट और 1 आवर ज्यादा लग रहा है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसको आप शिफ्ट करके ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें। अगर आप 5 मिनट पे ही ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट पे जाके 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें। क्योंकि एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, तो वहां पे मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर 5 मिनट के ऊपर मेरी एक्यूरेसी 60% आ रही थी, तो 15 मिनट, 30 मिनट के ऊपर ड्रॉ की ट्रेंड लाइन से मेरी एक्यूरेसी लगभग 70% से लेके 85% तक बढ़ जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो मोमेंटम कैप्चर करना है आपको, तो आपका जो हर एक एनालिसिस है वो सही होना चाहिए, हर एक एनालिसिस। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें सिर्फ आप एक बार इतना सीख लो कि इसको ड्रॉ किस तरीके से करना है। अब इस वीडियो में हमने किस किस के बारे में बात की, क्योंकि अगर हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको जो आपका जो मार्केट है, चार्ट है, उसका आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद में ट्रेंड लाइन हमेशा दो ही ट्रेंड के अंदर काम आएगी, या तो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। तीसरा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम आपकी जो ट्रेंड लाइन है उसके 2 पॉइंट आपके ट्रेंड लाइन को टच होने चाहिए। 2 पॉइंट ट्रेंड लाइन को क्या होने चाहिए, टच होने चाहिए। तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा है कि थोड़ा सा आप अपने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। क्योंकि ट्रेंड लाइन एक नॉर्मल है कि ट्रेंड लाइन आप चार्ट के ऊपर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी मैंने यहां से इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया और मार्केट नीचे। क्योंकि मेरी एंट्री पॉइंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए। एक ट्रेंड लाइन यहां से आ रही है, इस तरीके से मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। अगर आपको जैसे ये कैंडल्स है, इनके अंदर ट्रेंड लाइन के जो पॉइंट्स है क्या मिलने चाहिए, काफी बार हमें क्या लगता है कि जैसे कि मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखते हैं।
आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ कर पाओगे तो आपकी वहां से एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहता है उस कंडीशन के अंदर। क्योंकि मैंने पहले ढूंढ के नहीं रखे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी चीजें लाइव दिखाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक परफेक्ट, चलिए ये है। अब काफी बार कंफ्यूजन क्या रहता है कि ट्रेंड लाइन जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। अब मैं ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं, या फिर इस ट्रेंड लाइन को मैं यहां से इस तरीके से ड्रॉ करूं, किस तरीके से मैं ड्रॉ करूं, तो यही मुझे कंफ्यूजन रहता है। तो ये कंफ्यूजन, अगर आप इस भी कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और ये इस कंफ्यूजन से आप बचना चाहते हैं, तो इसका एक बिल्कुल आसान सा तरीका है कि ये जो चार्ट दिख रहा है ये है कैंडल स्टिक चार्ट। आपको पता है कि हमें यहाँ पे बहुत सारे चार्ट के ऑप्शन मिलते हैं, चाहे हेकेनासी हो गया, रैंक हो गया, लाइन ब्रेकआउट, कागी हो गया, लाइन चार्ट हो गया, हेलोवन कैंडल्स हो गया, ऐसे हमें यहाँ पे बहुत सारे चार्ट मिलते हैं, बार चार्ट हो गया। तो आप यहाँ पे इस लाइन चार्ट को यूज करके, जैसे मैंने इस लाइन चार्ट को ओपन किया और यहाँ पे इस तरीके से किया और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या कर दिया, पैलेस कर दिया। या फिर जैसे मुझे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, तो मैंने इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया और वापस से इसको मैं क्या कर देता हूँ, कैंडल स्टिक्स पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और वापस से इसको शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, कैंडल्स के ऊपर। अब ये देखिए, क्योंकि जैसे अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हमेशा कभी एक सिंगल लाइन में नहीं, हम एक जोन के अंदर बनाते हैं। हम इस तरीके से एक जोन के अंदर जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको हम बनाते हैं। तो सेम वैसे ही जो ट्रेंड लाइन है वो भी एक किस में होती है, एक जोन होता है, एक सिंगल लाइन नहीं होती है। सिंगल लाइन हम सिर्फ एक देखने के लिए, एक आइडिया लगाने के लिए हम बना सकते हैं। अब जोन में बनाने के लिए भी हम एक, इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप इस ऑप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे पैरेलल चैनल का यूज मिलेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया और इस तरीके से करके इसको क्या कर दिया, एक जोन बना दिया। अब ये एक जोन है, क्योंकि जो स्पाइक्स आते हैं कैंडल्स, कई बार एक स्पाइक्स के अंदर, जैसे कि मान लो ये कैंडल यहाँ से आई और ये यहाँ पे आई, लेकिन यहाँ पे नीचे इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और वापस से ऊपर चली गई। तो ये जो है ये एक जोन है, इस जोन के अंदर कैंडल्स आ सकती है। क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है कि जैसे कि मार्केट यहाँ से आया इस तरीके से आगे, इसको बिल्कुल टच करते ही यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। कई बार ये इसको क्रॉस करके वापस से इसको ऊपर रिवर्स हो जाता है मार्केट। तो हमेशा ट्रेंड लाइन एक जोन के अंदर चलती है, हमेशा क्या बनता है, जोन बनता है। तो इस जोन का ध्यान हमेशा रखना है। कैंडल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अपने चार्ट को क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ किसके ऊपर, लाइन चार्ट के ऊपर। लाइन चार्ट के ऊपर शिफ्ट करके मैं अपनी ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया, इस तरीके से ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ की और अपना एक क्या बनाया, इस ट्रेंड लाइन को एक जोन के अंदर इस तरीके से बना दिया। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिखता है। अब ये ट्रेंड लाइन है, मैंने इसको किस में कर दिया, एक जोन में बना दिया। वापस से इसको किस पे शिफ्ट करते हैं, कैंडल्स के ऊपर शिफ्ट करते हैं। ये रहा, ये हमारी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। तो अगर आप फेक ब्रेकआउट से, ट्रैप से अगर आप बचना चाहते हो तो ट्रेंड लाइन है उसको एक जोन के अंदर बनाओ। पैरेलल चैनल आपको मिलता है, क्योंकि जैसे हम एक कई बार चैनल बनाते हैं इस तरीके से,
इस तरीके से हम एक चैनल बनाते हैं और जो चार्ट है, जो मार्केट है, वो एक चैनल के अंदर चलता है। तो उसी तरीके से हम ट्रेंड लाइन को भी एक चैनल के अंदर बना सकते हैं, जहां से हमारी जो एक्यूरेसी है वो और भी बढ़ जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां से मैंने क्या किया, लाइन चार्ट पे शिफ्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और यहां से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को मैंने बना के इस तरीके से जोन बना दिया। अब इसको वापस से शिफ्ट कर देते हैं किसके ऊपर, कैंडल्स के ऊपर। ये रहा। अब यहां से कई बार हम यहां से फेक ब्रेकआउट और ट्रैप से भी बच सकते हैं और हमें एक परफेक्ट एंट्री लेने का मौका मिल जाता है। अब ये परफेक्ट एंट्री स्टॉप लॉस क्या रहेगा कि कैंडल स्टिक्स को हम, ये जो चार्ट है इसको ट्रेंड लाइन के ऊपर, जैसे कि एक जो सेटअप है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सेटअप, वो हम किस तरीके से यूज करेंगे उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको किसको आइडेंटिफाई करना है, मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। साइडवेज मार्केट के अंदर कभी भी ट्रेंड लाइन का यूज नहीं करना है। ट्रेंड लाइन को हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ करना है। बड़े टाइम फ्रेम जैसे 30 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया, उसके ऊपर यूज करके मैं 5 मिनट के ऊपर ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकता हूं। और ट्रेंड लाइन है वो हमेशा एक जोन के अंदर चलता है, कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती, क्योंकि डिमांड जोन होता है, एक जोन होता है, चाहे वो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, चाहे वो ट्रेंड लाइन है। मार्केट हमेशा एक जोन के अंदर काम करता है, कभी भी एक सिंगल लाइन के ऊपर नहीं चलता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो, मार्केट के अंदर बिगिनर हो, आपको आइडिया नहीं लग पाता है, तो आप हमेशा पैरेलल चैनल के अंदर एक जोन बना के ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाता है, आप ट्रेंड लाइन को अच्छे से ट्रेड करना सीख जाते हो, उसके बाद में आप एक सिंगल लाइन के अंदर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपको आइडिया लगने लग जाएगा, आपका दिमाग उस चीज को समझने लग जाएगा कि जो ट्रेंड लाइन है उसको हम किस तरीके से ड्रॉ करें। यहां से मैंने इसको करके ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। इन पॉइंट्स को मिला के मैंने इस तरीके से जोन क्रिएट किया। अब ये एक मेरी परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे आपको पूरे ब्रेकआउट्स हर एक चीज आपको दिख रहे होंगे कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन के अंदर ब्रेकआउट आया है, क्या क्या चीजें हुई है। क्योंकि मान लो कि मार्केट यहाँ तक आ गया, अब आप इसका ब्रेकआउट देखना चाहते हो, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल्स पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये देखिए हमेशा ये एक जोन के अंदर चल रहा है, प्राइस इसके नीचे ट्रेंड लाइन के क्लोज नहीं हुआ है। अब अगर वहीं पे अगर मैं एक सिंगल ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूं तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से करूंगा, इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये इसमें कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो कंफ्यूजन का काम ही नहीं रहे। इसलिए आप इसको लाइन चार्ट में शिफ्ट करो और कहीं भी अपनी ट्रेंड लाइन उसको ड्रॉ कर दो, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कोई लफड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो आप, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल सामने विजिबल होगा, कोई लफड़ा नहीं है। विक्स है, बॉडी है, बड़े बड़े, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़े बड़े विक्स मिल रहे हैं तो सही। अब ये देखो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहां से आ रहा है, लाइन पे किया, यहाँ पे जाके पैरेलल चैनल व्यू को सिलेक्ट किया और इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैंने अपना क्या बना दिया, जोन बना दिया। और ये रही मेरी एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन। इस तरीके से आप एक अपनी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन को चार्ट के ऊपर क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपने सीख लिया होगा, समझ भी लिया होगा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम हमें किन किन चीजों का यूज करना है, क्या क्या चीजें हमें चार्ट के ऊपर देखनी है। हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हो। क्लियर है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को
ट्रेड किस तरीके से करना है। तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर देना। जो नए ट्रेडर मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो इस वीडियो की हेल्प से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा सेव कर पाए, क्योंकि अगर मैं ट्रेडर हूं, अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूं तो कुछ ही टाइम से मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। तो मैं मार्केट के अंदर बना रहूं, प्रॉफिटेबल रहूं, और जो मेरा कैपिटल है वो लॉस में ना जाए, मेरा कैपिटल खत्म ना हो, कैपिटल को बचाए रखें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज आपसे और शेयर करूंगा। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो और एक ही स्क्रीन के ऊपर अगर आपको सारे चार्ट्स देखने हैं, ज्यादा स्क्रीन आपके पास नहीं है क्योंकि नए मार्केट के अंदर है तो बड़ा सेटअप नहीं है मेरे पास, और मैं अलग अलग एक ही स्क्रीन के ऊपर सारे चार्ट देखना चाहता हूं, तो ये धन का प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो धन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ट के अंदर मुझे यहाँ पे सारे जो स्क्रीन है मैं उसको देख सकता हूँ, मुझे किसी अदर स्क्रीन की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं यहाँ से इसको सिंगल स्क्रीन, या फिर मैं इसको डबल, तो मैं इसको इस पे 3 चार्ट एक साथ देख सकता हूँ, 3 देखने हैं, 4 देखने, यहाँ पे आपको सारे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक स्क्रीन के ऊपर अपने सारे चार्ट्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे आप 4 चार्ट अपना, यहाँ पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, सनसेक्स है, फिन निफ्टी है, सबको एक ही स्क्रीन के ऊपर आप अपने सामने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। और इसके अंदर ट्रेड करना, यहाँ पे आपको अगर आप स्कैल्पर हो तो यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग के लिए सीधा सा डायरेक्ट मिल जाता है, कोई फालतू का लफड़ा नहीं है कहीं पे जाके, बिल्कुल स्पीड, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड। एक स्कैल्पर है वो एक कुछ सेकंड के लिए मार्केट के अंदर एंटर करता है, कि मार्केट के अंदर एंटर हुआ, 20-30 पॉइंट कैप्चर किए और मार्केट से बाहर आ गया, क्योंकि वो मार्केट के अंदर आप एक, अगर आप एक को मोमेंटम कैप्चर करना है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा लिंक, तो वहां पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करके आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो।